सिक्किम आते ही यहाँ की मोनेस्ट्रीज में, यहाँ की दुकानों में, यहाँ के घरों में भी नजर आते हैं खूबसूरत रंग बिरंगे वुडन मास्क। इन वुडन मास्क के बारे में जानने के लिए हम निकल पड़े गैंगटॉक से रालोंग मोनेस्ट्री की ओर। रालोंग के रास्ते में हमें मिला खूबसूरत टिमी टी गार्डन। कुछ जगहों पर तो बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। एक तरफ आपके पूरा ग्रीन कारपेट है टी गार्डन का, दूसरी तरफ भी टी गार्डन पूरा बना हुआ है और उसके बीच में से हम इस काली सी रोड पर आगे बढ़ते जा रहे रालोंग मोनेस्ट्री की तरफ। हमें इस बात का थोड़ा भी अंदाजा नहीं था कि जब हम 300 साल पुरानी रालोंग मोनेस्ट्री पहुंचेंगे तो इतना बड़ा, इतना भव्य उत्सव हमें यहाँ देखने को मिलेगा। हमारे पीछे रालोंग मोनेस्ट्री है और मेरे साथ यहाँ पर सोनम जावा भूटिया हैं जो सिक्किम में कॉलेज में पढ़ाते हैं। हिस्ट्री और बुद्धिस्ट स्टडीज इनका खास पसंद का विषय है। सोनम, सबसे पहले ये बताइए कि इस मोनेस्ट्री के अंदर आज कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा है? आज यहाँ पे थुपचन का फेस्टिवल हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डांस हो रहा है। कल से 3 दिन का प्रोग्राम होता है ये। और डांस का ये डांस होता है इन द ऑनर ऑफ गॉड फुरबा गॉड करके। इसका इम्पोर्टेंस होता है इस फेस्टिवल का। और ये पूजा बोल दीजिए आप, पूजा का ये होता है कि जैसे मान लो आप ठीक तरह से इस पूजा को करोगे तो एक में आपका वेल्थ आएगा, मतलब धन। और सेकेंडली क्या होता है, जितना भी इस पूजा में क्या करते हैं लोग, लामा लोग, जितना भी इंटॉक्सिकेंट्स है, जैसे हो गया तंबाकू, खैनी, बेरी, सिगरेट, अल्कोहल, जितना भी होता है ये सब पूरा छोटा छोटा सैंपल्स लाते हैं और पूजा के बाद ये लोग ज़मीन पे गाड़ देते हैं ताकि लोग इनके नशे से छूट जाएं। और पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये सबके लिए, जितना भी लोग हैं गांव में इधर उधर, सबके हेल्थ के लिए, बेसिकली सेहत के लिए। थुपचेन फेस्टिवल की तैयारियां यहाँ पे चल रही हैं। आप देख रहे होंगे कि हलचल यहाँ पर धीरे धीरे तेज होती जा रही है। लोग बड़ी संख्या में आने लगे हैं। थोड़ी देर में ये पूरा इलाका बिल्कुल भर जाएगा। अभी यहाँ पर पहले ड्रेस रिहर्सल की जाएगी क्योंकि बौद्ध रीति रिवाजों के मुताबिक हर चीज़ तय होती है। कितनी देर तक कौन सी पूजा होगी ये भी तय होता है और इसीलिए उसकी अभी तैयारियां की जा रही हैं। उसकी प्रैक्टिस की जाएगी और उसके बाद असली पूजा शुरू होगी और उसी के अंदर वुडन मास्क के साथ यहीं पर डांस भी होगा। पूजा शुरू हो चुकी है और जो रिचुअल डांस यहाँ पर होता है उसमें इन मास्क का इस्तेमाल किया जाता है। इस समय यहाँ पर 100 से ज्यादा मास्क रखे हुए हैं, लेकिन लामा जी के हाथ में ये जो मास्क है ये इस पूरे डांस का लीडर पहनता है। उनको क्या कहते हैं? छम्पेन। छम्पेन उनको कहते हैं, जो पूरे डांस को लीड करेंगे। तो ये उनका मास्क है। और अगर आप इस मास्क को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई चीजें हैं। लकड़ी का ये मास्क बना है, लेकिन इसके पीछे बाकायदा कपड़ा भी लगा है और यहाँ पर फोम लगा हुआ है। फोम इसलिए लगा है ताकि जब इतने भारी मास्क को कोई पहनेगा और उसके साथ डांस करेगा तो ये उसके चेहरे पे न लगे। तो ये पूरा उसका कुशन दिया गया है। तो उसके जरिए ये मास्क पहनकर और फिर डांस किया जाता है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहने को ये लकड़ी है, इसके ऊपर अलग अलग रंग हैं, लेकिन ये मास्क बुद्धिस्ट फिलॉसफी को समझाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसके अंदर जो अलग अलग रंग इन मुखौटों पर आपको नजर आ रहे हैं वो पंचभूत का प्रतीक है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, इन सब के प्रतीक है। साथ ही साथ ये प्रतीक है पूरी प्रकृति के और अलग अलग लोकों के, जैसे देवलोक, मानवलोक, नरकलोक और भी कई लोक हैं। जब तक इस पूरे संसार के अंदर चाहे कोई जीवित चीज हो या मृत हो, चाहे कोई जानवर हो या मनुष्य योनि का हो, इन सब के अंदर जब तक ये सब शांत नहीं होंगे अपने आप में, तब तक इस सृष्टि के अंदर भी शांति नहीं हो सकती। और इसीलिए सबका उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जितना कि मेरा या आपका। ये मुखौटे इस बात का प्रतीक हैं। तो ये जो है, इसको, इस ड्रेस को क्या ये बोलते हैं? हेड के नेम शना बोलता है। शना। हाँ जी, अच्छा जी। ये शना बोलता है। हाँ, एक बात बताइए, आज हम बाहर डांस देख रहे हैं, उसमें इस वक्त जो डांस चल रहा है उसमें 90 से 100 के बीच में लोग मुझे दिख रहे हैं, है ना? जो मास्क वाला डांस होगा उसमें भी इतने लोग होंगे? नहीं हो गया, क्योंकि छोटे छोटे लोग तो एक कपड़े बारी है, मास्क बारी है, ये बारी है, फिर कपड़ा भी लंबा है ना, हाँ। इसीलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 40 फुट तो होगा। एक मिनट में ये वाला भी देखूं, ये मैं पहन के देखता हूँ। उसको ऐसे लगाया, ऐसे डालूं, कम से कम ये उसके इतना भारी नहीं है। ये तो बारी है, ये लाइट वुड का बना है, फिर चीज़ें भी कम है। ये प्लाईवुड क्या है। ये ऐसा रहेगा। जी, और फिर उसके बाद नीचे पूरे कपड़े आएंगे। पूरे ये पहन पड़ेगा, ये पहनने पड़ेगा। हाँ, तो आप ये बता रहे थे कि टोपी भी भारी है, कपड़े भी भारी हैं, लंबे हैं, उसका डांस करना आसान नहीं है। तो जब मास्क डांस होगा तो उसमें छोटे बच्चे डांस नहीं करेंगे? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बारी है, बहुत बारी है। लामा जी जो हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ कॉस्ट्यूम्स हैं, यहाँ पर वुडन मास्क हैं, इसके हेड हैं अभी। तो ये पूरा इलाका जो है ये संभालते हैं, इसलिए इतनी अथॉरिटी के साथ में हमको सारे डिटेल बता पा रहे हैं। ये क्या है? ये अभी तो हुक्पा को बोलता है, हुक्पा। हुक्पा, ये के साथ में पकड़ेंगे ये ऐसे, और ये साथ में होगा ना? ये साथ में, ये ऐसे साथ। एक मैं पकड़ता हूँ। ये क्या है? ये मुट्ठी है। ऐसे फिर ऐसे डांस करो, ऐसे करो। बहुत सुंदर है और बहुत मतलब ये देखकर समझ में आ रहा है कि कितनी लंबी चौड़ी तैयारी चाहिए। वुडन मास्क से डांस कोई आसान चीज़ नहीं है। आसान नहीं है, तो ये डांस सीखने से पहले 2 महीना 3 महीने लग जाएगा। अच्छा, सीखने में 2-3 महीने लगेंगे? लग जाएगा, क्योंकि स्टेप स्टेप है ना। ये सब। जो वुडन मास्क हैं
ये अलग अलग एनिमल्स को डिपिक्ट करते हैं। क्या कुछ भगवानों के भी वुडन मास्क बनते हैं? मोस्टली मास्क डांस जितना भी होता है, डेटीज कितनों का होता है, एनिमल्स का होता है मास्क। जैसे मान लीजिए एनिमल्स का भी होता है और जितना भी होता है मिथिकल क्रिएचर्स का भी होता है। मोस्टली आप देखोगे तो जितना भी वुडन मास्क है फेयरसम, सब फेयरसम, थोड़ा डरावना टाइप का। बहुत गुस्से में है कोई, ऐसा हाँ लग जी। रहा है। तो ये मेन एक्सप्रेशन एक जो मुझे दिखा वो एंगर का है, गुस्से हाँ जी, हाँ का। जी। ये क्यों? ये बेसिकली आपको सिखा देते हैं, आप जब मर जाओगे, मैंने जैसे पहले बोला था, जैसे आप मर जाओगे, मैं मर गया, हमारा सोल चला जाता है, आत्मा भटकने लगता है, तब हम लोग इन जैसे ये जो होता है कागेट डांस में जितना भी क्रिएचर्स है, मास्क डांस में जितना भी क्रिएचर्स दिखता है, फेयरसम, कोई तो ऐसे एनिमल्स का होता है, नॉर्मल एनिमल्स, कोई होता है फेयरसम वाला, डरावना सा। तो जब हम लोग मर जाते हैं तो हमारा सोल जब भटकने लगता है, आत्मा, तो हम लोग वी कम अक्रॉस ऑल दिस क्रिएचर्स, ताकि हम लोग तब ना डरे, इसलिए हमें अभी प्रैक्टिस दिया जाता है। तो मन से पूरी तरह से डर खत्म हो जाए, अभी भी ये अभी भी से प्रयास दिखा है। देते हैं हम लोग, वी विल बी यूज्ड टू, सब इन क्रिएचर्स से हम लोग यूज्ड टू हो जाते हैं, इसीलिए हमें अभी भी दिखा जाता है। It was my dream to be here since long time back. So finally I got a chance to come here, and while I reach here, I feel so satisfactory. ये तो हमारा ट्रेडिशनल डांस है बुद्धिस्ट रिलीजन का, बहुत अच्छा लगा। बाकी सब बुद्धिस्ट को भी अच्छा ही लगता है ये डांस, क्योंकि साल में एक बार आता है ये, इसीलिए हमको तो अच्छा ही लगता है और अच्छा ही लगा। एक्चुअली ये हमारे बुद्धिज़्म के बारे में बताया जाता है कि जैसे जो मॉन्क्स लोग रहते हैं यहाँ पे, एवरी टाइम इन लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह स्टडीज़ के लिए सब कुछ किया जाता है, यहाँ पे पढ़ाया जाता है। और ये जो अभी डांस आप लोग देखते हैं, ये लोग सब सिखाया जाता है यहाँ पे। और एवरी ईयर हम लोग के यहाँ पे बुद्धिज़्म के बारे में सब कुछ यहाँ पे होली वाटर जब आप लोग बोलते हैं, हम लोग वोंग बोलते हैं उसको, तो एवरी ईयर यहाँ पे वोंग वगैरह भी दिया जाता है। हमारे बड़े लामा लोग हैं, वो लोग यहाँ पे मतलब सब छो बोलते हैं उसको, प्रेस बोलते हैं, वो सब किया यहाँ पे करते रहते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है। Today we come here for Ong, so that dance was very nice, and that's our Buddhist culture is very nice. You like the dance? Yeah, I like the dance. Which part dance do you like? That marks one. Last one. Yeah. मैं नया नया जब था तो बौद्ध धर्मगुरु मेरा स्वागत करते थे इस तरह के खादा का इस्तेमाल करके। फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये बौद्ध धर्मगुरु असल में बहुत बड़े हैं। वो जो मेरा सम्मान कर रहे हैं, मुझे अपना अहंकार थोड़ा भी बड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि असल में वो लोगों की कहीं ज़्यादा बड़ी सेवा कर रहे हैं।
लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। ये जो खादा है, इस पर 8 लकी साइंस हैं बुद्धिज्म के, 4 इस तरफ, 4 दूसरी तरफ। और जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने जाकर फिर बौद्ध धर्मगुरुओं से जब भी मुलाकात होती थी तो उनको खादा पहनाना शुरू किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन बौद्ध धर्मगुरुओं का, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि छोटों को सम्मान देकर आप ये सिखा सकते हैं कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाता है। एक और कारण है जिसके कारण मुझे सिक्किम से प्यार है। हमने रालोंग मोनेस्ट्री में वुडन मास्क देखे, हमने मास्क डांस भी देखा, लेकिन मन में एक जिज्ञासा ये थी कि वुडन मास्क बनते कैसे हैं। जानने के लिए हम एक बार फिर लौटे गैंगटॉक की ओर। रालोंग से गैंगटॉक के रास्ते में इस बार कुछ देर के लिए हम रुके बुद्धा पार्क में। इस वक्त हम रवांगला में हैं और मैं बुद्धा पार्क में हूं। मेरे पीछे अब आपको नजर आ रही होगी गौतम बुद्ध की बहुत ऊंची स्टैचू। इसकी हाइट है 130 फीट यानी 40 मीटर। वैसे तो बुद्धा पार्क आप अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ आधे दिन तक रुक सकते हैं, लेकिन हमें जल्दी थी ये समझने की कि वुडन मास्क बनते कैसे हैं। इसीलिए हम तुरंत निकल पड़े एक ऐसे शख्स से मिलने के लिए जिनका परिवार कई जनरेशन से बुद्धिस्ट मास्क बनाता आ रहा है। जो तिब्बत में जो उन लोग का मिट्टी से बनता था, जब मेरा दादाजी उन गुरुजी का साथ वो तिब्बत गया था, जब तिब्बत में वो मिट्टी पेपर मशीन बनाते हुए ने जब उन लोग का जो मन में आया था मैं भी सिक्किम जाकर मैं ये लकड़ी का ऊपर बनाकर कोशिश करेंगे। मॉनेस्ट्री में जो किताब होता है मार्क्स के बारे में, जो मार्क्स किस लिए है, कौन सा भगवान का है, वो मार्क्स पूरी तरह से एक सिक्किमीज का एक लैंग्वेज में पुस्तक किताब बना कर रखा हुआ था। एक जो ये लामा लोग जो मॉनेस्ट्री में पढ़ता था उसी का अंदर से निकल के हम लोग की मार्क्स बनाना पड़ता है। जब मार्क्स का उसका फेस किस टाइप का होता है, कलर किस टाइप का होता है।
हमारा ये जो एक मॉनेस्ट्री डांस में मेन इम्पोर्टेंट एक शिंगजी बोल के आता है, शिंगजी बोल के। जब शिंगजी का जो वो डांस है, शिंगजी का डांस है, जब आदमी मरने के बाद क्या क्या उसको गुजरना पड़ता है, जब लोक में जाकर हम मरने के बाद जैसा पाप किया हो, पाप करने वाला किस टाइप से उसको सजाई देता है, जैसे और धर्म करने से किस टाइप का उसको धार्मिक तरफ से उसको स्वागत करके लेकर जाता है, वो सारा हमारा जो डांस शिंगजी छम बोलता है, शिंगजी छम के समय में वो हमारा मनुष्य में देखा जाए। खांचन तेंगा को मतलब होता है आपका 5 स्टोर, सोना चांदी हीरा मोती और लोहा का, इसका एक मालिक है वो एक खांचन तेंगा। इसलिए हम लोग को एक कंचनजंगा मार्क्स पंगलाप्सो मनाता है। सिक्किम के युवा यहाँ वुडन मास्क बनाने की क्लास में देखिए कितने ध्यान से काम कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को हमने उत्सव में उत्साह से भाग लेते हुए भी देखा। इन युवाओं को देखकर आशा बनती है कि एक ओर जहां सिक्किम के युवा मॉडर्न हैं, वहीं उनका पूरा प्रयास है कि अपनी सदियों पुरानी विरासत को संजो कर रख पाए। Just one more reason why I love Sikkim.